रीवा में करीब 50 वर्षों से फंसे हरिजन आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन से मिले बेदखली के आदेश के बाद आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला रीवा के रायपुर कचरियान तहसील अंतर्गत उमरी गांव का है, जहां सरकारी भूमि पर करीब 50 सालों से बसे हरिजन आदिवासी समाज के लोगों को बेदखली का आदेश दिया गया है। इसके अलावा यह मामला देवतलाब विधानसभा के विधायक द्वारा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। फिलहाल आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने कहा कि सरकारी भूमि पर हम 50 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें ही चिन्हित कर हटाने की मुनादी कराई गई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ साथ उन्हें पट्टा प्रदान करने की भी मांग की। बताया गया कि ग्राम उमरी में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के करीब 25 परिवार निवासरत है, जो गांव की शासकीय अराजी नंबर 334 पर पिछले 50 वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं। उनके पास इस आवास के अलावा रहने के लिए न तो कोई दूसरा घर है और न ही कोई दूसरी जमीन। पीड़ितों का कहना है कि गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों के इशारे पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन्हें बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि प्रशासन पुलिस बल के साथ उनके मकानों को गिराने की तैयारी कर रहा है। इन पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन पर पक्षपात का भी गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस भूमि से उन्हें हटाया जा रहा है उसके आधे भूभाग पर सामान्य वर्ग के लोग भी निवासरत हैं, लेकिन प्रशासन केवल गरीब और दलित परिवारों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल उन्होंने मांग की है कि उन्हें आबादी भूखंड का पट्टा देकर उनके निवास सुरक्षित किए जाए। आज मैं कलेक्ट्रेट इसलिए आया हूँ कि हमारे घर लोग हैं, हम तमाम सारे हरियाणा समाज से आते हैं। तो आज मैं 25 वर्ष से घर बना के रह रहे हैं आराजी नंबर 334 में, जो जिसका रकबा मैंने 3.5 एकड़ के करीब है। मेरे लोग उसमें करीब 50 डिसमिल में लगभग हमारे लोग उसमें 10, 15, 20 की संख्या में वहाँ पर आज 50 वर्ष से मकान बनाकर रह रहे हैं। मतलब 20 से 25 परिवार रह रहे हैं। 20 से 25 परिवार रह रहा है। तो श्रीमान जी के द्वारा हमें कई बार बेदखली के नोटिस जारी की गई, लेकिन अभी हमने नायब साहब ने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए कि इसमें आप ऊपर दीवानी कर दीजिए, जिसमें हमारी वरिष्ठ न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि आप को मतलब बेदखल न करेंगे, वरिष्ठ न्यायालय से कोई कागज ला करके हमको दे दीजिए। अभी कल मैंने नायब साहब को एक जो दीवानी का हमारा मामला है उसको ले जा करके उसकी नकल निकाल करके मैंने उनको भी दिया। माननीय एसडीएम साहब से भी मैंने कल निवेदन किया कि माननीय महोदय जी इसकी जांच करा ली जाए, निष्पक्ष जांच, और इसका पूरे एरिया का सीमांकन करा करके इसको नपवा लिया जाए। और मेरे लोग जितने भी मेरे लोग बसे हैं उनके पास उस भूमि के अलावा 1 इंच भी भूमि नहीं है और न उनके पास कोई दूसरा मकान बना हुआ है। ऐसे स्थिति में हमारे लोग अगर इस कड़कड़ाती ठंडी में, ये छोटे छोटे बच्चे इसलिए आए हैं कि हमें शासन कहीं जगह दे या घर बना के दे। ठीक है, माननीय विधायक जी ने उसमें विधानसभा लगाए हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक के द्वारा भी विधानसभा नहीं लगाया गया, वो मनगवा माने देवतलाव विधायक के द्वारा उसमें विधानसभा किया गया। तब भी हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया कई बार कि आज जितने लोग बसे हैं तो वो थोड़ा सा विधायक जी भी वहाँ पर पक्षपात किए हैं। जो माने सवर्ण समाज के लोग बसे हैं, घर जोत बो करके कब्जा किए हैं, उन्हें कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए, उनको कोई भी कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। हमारे सिर्फ लोग जो निहायत गरीब हैं, निहायत परिवार से है, ऐसी स्थिति में हमें 3 बार बेदखली की नोटिस जारी कराई गई और सीमांकन भी नहीं किया गया। विधानसभा किस विधायक ने लगाया? शायद मुझे खासकर तो मालूम नहीं है, लेकिन देवतलाव विधानसभा के विधायक जी माननीय गिरीश गौतम जी के द्वारा शायद विधानसभा इन्हीं के द्वारा बताया गया कि उसमें विधानसभा क्वेश्चन। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हम लोगों ने तो नहीं मिला। वो एक आध बार उनके जकीड़ा गए तो वो मुलाकात भी नहीं हुई। इसके बाद में सिर्फ शासन से जो अपने न्यायालय मनकवार सर्किल के नायब साहब है, उन्होंने जो मुझे कहा, उनके कहने के मुताबिक मैंने वरिष्ठ न्यायालय को भी दरवाजा खटखटाया, एसडीएम साहब का भी खटखटाया। आज मैं कलेक्टर महोदय से मिलना चाहता हूं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारे पब्लिक का दुर्भाग्य है कि आज मैडम नहीं मिल पाई। और हमारे लोग ये कह रहे हैं कि जब तक मैं कलेक्टर मैडम से नहीं मिलेंगे तब तक मैं वापस घर नहीं जाएंगे।